नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बारे में। 60, 65 और 40, 45 को लेकर वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी लेकर आया है पेपर 1 के लिए मैराथन सीरीज फ्री लाइव क्लासेस। अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करने के लिए और साथ में इन 6 बेस्ट क्लासेस को फ्री में ज्वाइन करने के लिए आज ही स्टार्ट करें अनअकैडमी पर लर्निंग, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। 30 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें फ्री लाइव क्लासेस के लिए। ज़्यादा जानकारी की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। एनरोल करें। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अनअकैडमी लेकर आया है एम सीटेट 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीईटी पेपर 2 के लिए। स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से। सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन के साथ में। आज ही अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लें ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। इससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें। अनअकैडमी लेकर आया है सीटेट पेपर 1 के लिए फाउंडेशन बैच 2021 के लिए। स्टार्ट हो चुका है 26 अक्टूबर से। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। आज ही प्लस सब्सक्रिप्शन लें ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ, जिससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अनअकैडमी लेकर आया है रिवीजन बैच कोर्स फॉर एचटीईटी के लिए। 26 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। आज ही एनरोल करें अनअकैडमी प्लस पर। ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठ कर आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आंसर राइटिंग सेशन भी होगा। मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में उपलब्ध है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जिसके बारे में आप सभी को सबसे पहले जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी गई है। अब ऐसे में आपको सब जगह से पता चल गया होगा कि 4 तारीख को आपका जो फैसला है वो देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर प्रबल संभावना है कि आपका जो ऑर्डर है उसी दिन सुना दिया जाएगा, क्योंकि पुरानी बेंच बैठ रही है। ऐसे में वही जज बैठे जिनकी तरफ से आपका ऑर्डर रिजर्व किया गया था, और साथ में जज साहब की तरफ से भी कहा गया था कि अगले हफ्ते आपका ऑर्डर सुना दिया जाएगा। तो ऐसे में संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जैसी 4 तारीख की कोशिश जारी होगी, उसके अंदर आपका जो फैसला है वो देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। तमाम कहीं ना कहीं अगर बात करें, इसको लेकर चर्चाएं देखने के लिए मिल रही हैं। लगातार सोशल मीडिया पे इसको लेकर चर्चाएं देखने के लिए मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और लगातार अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से सवाल पूछे गए कट ऑफ मुद्दे के फैसले के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि सर, काफ़ी लोगों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कट ऑफ मुद्दे का जो फैसला होगा वो 0 कट ऑफ पे आएगा। दूसरा, यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 31,000 भर्ती 60-65 पे होगी, बची हुई 40-45 पे हो जाएगी। तीसरा सवाल यहाँ पर यह भी देखने के लिए मिल रहा है कि बीएड को बहाल कर दिया जाएगा, और भी तमाम सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। लगातार अभ्यर्थी मुझे कट ऑफ मुद्दे के फैसले के बारे में पूछते हुए दिखाई देते हैं। तो वन बाय वन मैं आपके और भी सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं, जिन अभ्यर्थी को ऐसा लगता है कि 60, 65 और 40, 45 में से दोनों एक ही भर्ती के अंदर लगा दिए जाएंगे, तो बिल्कुल भी यह संभव नहीं। आर्टिकल 14 का यहाँ पे उल्लंघन हो जाएगा, और अगर आर्टिकल 14 का उल्लंघन एक भर्ती के अंदर होता है, तो भर्ती में आप सभी समझ सकते हैं कि कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता, भर्ती कहाँ से हो जाएगी। तो ऐसे में किसी भी कीमत पर 2 कट ऑफ पर एक भर्ती संभव नहीं है। कोई अगर ये कहता है कि बीएड को यहाँ पे सेकंड वरीयता दे दी जाएगी, तो उसके अंदर भी सेम यहाँ पर जो आर्टिकल है वो फॉलो हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता है।
मतलब ये है कि ना तो बीएड को सेकंड वरीयता दी जा सकती है, ना ही बहाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम बहस के अंदर ये भी कहा गया था, सुनवाई के समय पर उनकी तरफ से कहा गया कि समय पर चैलेंज क्यों नहीं किया गया। समय का मतलब आप समझ सकते हैं, जब बीएड को यहाँ पर शामिल किया गया था, अब ऐसे में परीक्षा हो गई, परीक्षा होने के बाद में सिंगल बेंच का ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आने के बाद में जब चैलेंज हुआ तो बीएड को लेकर आप लोग समझ सकते हैं कि बीएड तो बाहर होने से रहा। पहला सवाल आपका क्लियर हो जाता है। दूसरा सवाल आप सभी को यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिल जाता है, जिन अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि 37,339 पर 40-45 से भर्ती करवा दी जाएगी, बाकी बच्चे को 60-65 पे होगा, तो देखो एक भर्ती के अंदर 2 कट ऑफ कभी नहीं लगेंगे, इसको तो आप भूल जाइए। एक भर्ती के अंदर एक ही कट ऑफ लागू होगा, या तो 60-65 या 40-45। अब 60-65 लागू होने पर आपको पता है कि 8,000 शिक्षा मित्र चयनित हो रहे हैं, लेकिन जब 40-45 हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र चयनित होंगे, बाकी जो बचे हुए बीएड और बीटीसी हैं वो काफ़ी हद तक बाहर हो जाएंगे, जो कि हाई मेरिटोरियस होंगे। तो 2 कट ऑफ वाला यहाँ पे कोई भी पॉइंट आता ही नहीं है, उसको लेकर आप लोग परेशान मत होइए। एक सवाल यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलता है अभ्यर्थी के माध्यम से कि कट ऑफ 0 पर फैसला सुना दिया जाएगा। तो कट ऑफ 0 का मतलब ये हो जाता है कि जो शिक्षा मित्र हैं या फिर जो बीएड और बीटीसी हैं उनको यहाँ पे परीक्षा कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर कट ऑफ 0 रख दिया जाता। 0 का मतलब हो गया कि 4,10,000 अभ्यर्थियों ने जिन्होंने परीक्षा दी वो सभी के सभी पास हो गए, ठीक है, चाहे उनकी तरफ से 1 नंबर लेकर के आए, 2 लेकर के आए, या फिर खाली छोड़ करके भी आ गए क्योंकि कट ऑफ तो 0 है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है। तो ऐसे में 0 होने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। जिसको लगता है कि 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस पॉइंट को आप निकाल दो। दूसरा पॉइंट जो 2 कट ऑफ वाला मामला है, ऐसा भी नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगी, या तो 60-65 होगी या 40-45 होगी। अब 60-65 और 40-45 को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी इस सवाल को लेकर परेशान है कि 37 या 339 सीटें क्यों रिजर्व की गई, जैसा कि आप सभी को पता है कि सिंगल बेंच का जब आपका स्टे लगाया गया था तो ऐसे में सभी 4,10,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जितने भी शिक्षा मित्र के पद हैं उनको रोकते हुए बाकी पदों पर सरकार भर्ती कर ले, उनकी तरफ से ऐसा कहा गया। लेकिन ऐसे में बीच में जब मॉडिफिकेशन दाखिल हुआ, मॉडिफिकेशन पर सुनवाई के समय ललित सर की तरफ से स्पष्ट ये कहा गया था ऐश्वर्या भाटी कि हमारे द्वारा जो सीटें रिजर्व की गई हैं वो तब तक हैं जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं सुना दिया जाएगा तब तक ये सीटें रिजर्व रहेंगी, उसके बाद में जो भी फैसला होगा उसके अनुसार आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। मतलब जज साहब की तरफ से स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा गया था कि भाई ये 37 या 339 सीटें इनकी हो गई हैं, अब जो बची 31,000 है उन पर भर्ती करवा ली जाए। तो इस सवाल को लेकर तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर कभी 0 को लेकर, कभी आपको पता है 2 कट ऑफ को लेकर, कभी 37 या 339 सीटें शिक्षा मित्रों की कर दी जाती हैं, और भी तमाम जानकारियां देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि जज साहब की तरफ से तमाम वहाँ पर पॉइंट ऐसे रखे गए थे। एक ये भी पॉइंट वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, कुछ अभ्यर्थी कभी कभी 55-60 को लेकर बात करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जज साहब की तरफ से एक टिप्पणी की गई थी कि शिक्षा मित्रों के लिए कट ऑफ 60-65 ज़्यादा है। ऐसे में सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाई गई 60-65 के बारे में, कितने अभ्यर्थी को नुकसान हुआ है। 60-65 में 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं, इससे पता चलता है कट ऑफ कोई ज़्यादा भी नहीं था, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यह भी समझाया गया कि 60-65 पे अगर हम बात करें 1,46,000 के अलावा 40-45 की जब बात करते हैं तो अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा पास हो जाते हैं। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 60-65 क्यों लगाया गया। अब ज़्यादा कट ऑफ के मामले में सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा कट ऑफ बोला है तो हो सकता है कि 55-60 कर दिया जाए, उसका भी ऑप्शन नहीं बनता है, क्योंकि 55-60 हो जाने पर 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हो जाएंगे, मामला फिर वहीं फंस जाएगा। एक तब 1,46,000 पास हो रहे थे, उसके बाद और जब अभ्यर्थी पास होंगे तो आप सभी को पता है कि शिक्षा मित्रों की संख्या बढ़ेगी। जितने शिक्षा मित्र इसके अंदर चयनित होंगे कहीं ना कहीं उतने ही बीएड और बीटीसी बाहर हो जाएंगे, जो कि हाई मेरिटोरियस हैं। हाई मेरिटोरियस का मतलब है कि कहीं ना कहीं 120-30 नंबर लेकर के सुपरटेट में आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो शिक्षा मित्र 90-97 लेकर के आएंगे वो बड़ी आसानी से चयन पा जाएंगे। बाकी जो 120, 25 और 30 वाले होंगे उनको यहाँ बाहर बैठना पड़ सकता है। तो 55-60 भी होने की कोई संभावना नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाया भी है। अगर आप इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रह सकता है,
तो इसके बारे में आपको डबल बेंच का आदेश समझना पड़ेगा। उसके अंदर जो पॉइंट लिखे गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और डबल बेंच का आदेश काफ़ी हद तक जो है सुप्रीम कोर्ट से आदेश से मिलता जुलता आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसी ही संभावना है। हालांकि उसके अंदर कुछ बदलाव भी हो सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कई बार अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिलता है। सरकार ने भी कहीं ना कहीं 50,000 पदों के बारे में कहा है। आगामी समय के अंदर नई भर्ती में कहीं ना कहीं उनको जोड़ते हुए, मतलब ये नहीं कहा था कि सारे पद उनको दे दिए जाएंगे, ये कहा था कि नई भर्ती के अंदर यहाँ पे उनको आवेदन करने का मौका दिया जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिर्फ 2 भर्ती में कहा गया था। तो ऐसे में ये चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन जिन अभ्यर्थी को 2 कट ऑफ वाला लगता है वो भी संभव नहीं है। जिनको ऐसा लगता है कि 40-45 हो जाएगा तो ये भी लगभग संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे पास होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग सोशल मीडिया पर लगातार जो आपको कहीं ना कहीं पोस्टें वायरल की जा रही हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर लगातार तमाम लंबी लंबी पोस्टों के माध्यम से बताया जा रहा है कि फैसला 0 पे आने वाला है या ऐसा होने वाला है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब सिंगल बेंच में आपका आदेश रिजर्व हुआ था तब भी ऐसा हुआ, डबल बेंच में तब हुआ था तब भी आपने बहुत ज़्यादा देखा और काफ़ी लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि ऑर्डर का एक पॉइंट भी नहीं बदलेगा। बाद में आप सभी के सामने देखने के लिए मिला डबल बेंच के अंदर क्या हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी पड़ेंगी क्योंकि हमने बहुत सारे विश्लेषण भी किए थे। अगर आपको याद होगा डबल बेंच के अंदर जज साहब की तरफ से एक टिप्पणी की गई थी कि 40-45 का कंसेप्ट इसके अंदर कहाँ से आया। तो ऐसे में समझाने का प्रयास किया गया एजी सर की तरफ से कि जो 40-45 था पिछली भर्ती का था, तो ऐसे में 40-45 68,500 का था। जज साहब ने ये भी कहा था कि वो तो पुरानी भर्ती है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बीएड बीटीसी अधिवक्ताओं की तरफ से ये सारे पॉइंट वहाँ क्लियर किए गए थे कि 68,500 अलग है, 69,000 शिक्षक भर्ती अलग है। अलग का मतलब है कि दोनों के पैटर्न के अंदर बदलाव है, दोनों के अंदर संख्या का बदलाव है। ऐसे में जो 60-65 रखा गया है वो ऑब्जेक्टिव के आधार पर रखा गया है। हालांकि शिक्षा मित्र वकीलों की तरफ से कहीं ना कहीं बार बार सब्जेक्टिव को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि टफ होता है। ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा था। तो ललित सर ने समझाया था कि वो चंद्रमा वाला जो उदाहरण दिया था आपको याद होगा, है ना। तो ऐसे में तमाम चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि जो 40-45 का कंसेप्ट आया था वो आपका आया था 40-45 68,500 से, लेकिन जो 69,000 शिक्षक भर्ती करवाई जा रही है इसके अंदर सरकार की तरफ से पहली बार जो लगाया गया है वो 60-65 है। आप सभी को पता ही। इसके अलावा सरकार ने कोई और कट ऑफ ना पहले लगाया था, कट ऑफ बाद में लगाया था। इस चीज़ को लेकर तमाम बार सरकार से सवाल किए गए, चाहे वो सिंगल बेंच की बात करें, डबल बेंच की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम ऐसे ऑर्डर लगाए गए, जेपीएससी ऑर्डर की बात करें, एमसीडी ऑर्डर की बात करें, और भी कई ऑर्डर यहाँ पर रखे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। जब आपका ऑर्डर आएगा तो उन ऑर्डरों के आधार पर सरकार ने समझाया कि कट ऑफ बाद में क्यों लगाया गया है। तो ऐसे में इन तमाम सवालों को देखा जाए, इन तमाम मुद्दों को अगर हम देखें, क्योंकि एक बार अगर मैं पुरानी बहस को आपके सामने रखूंगा तब आपको कंपैरिजन का पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जो 60-65 की बहस थी वो डबल बेंच के अंदर काफ़ी प्रभावी रही थी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस बहस के आधार पर समझा जाए तो 60-65 को राहत मिल जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आपको बहस देखने के लिए मिली थी वहाँ पे आप सभी ने ये भी देखा था कि शिक्षा मित्र वकीलों की तरफ से जो सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया था बीएड को था। एक पूरा दिन पीएस पटवालिया सर ने बीएड पे बहस की। अगले दिन रिजल्ट क्या देखने के लिए मिला, जज साहब ने कहा कि हम बीएड को बाहर नहीं कर सकते, उस पर हम विचार भी नहीं कर सकते, ऐसा भी देखने के लिए मिला। तो इन तमाम चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा मित्रों की तरफ से लगभग वही हमें देखने के लिए मिला जो पुरानी 2 बेंच, सिंगल बेंच और डबल बेंच में देखने के लिए मिला था, और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अंत में बीएड मुद्दे पर कुछ होने की संभावना काफ़ी कम रही, है ना। तो ऐसे में सोशल मीडिया पे क्या होता है कि 2 लाइन के अंदर, 3 लाइन के अंदर पूरा जजमेंट आप सभी को सुना देते हैं, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। पहले तो उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, उसके बाद जो अभ्यर्थी कमेंट करके इन सवालों को लेकर परेशान होते हैं उनको हमारे पुराने वीडियो सुनने की आवश्यकता है। ये सभी चीज़ें हमने बहुत बार आपके सामने क्लियर की हैं, हर एक पॉइंट को हमने आपके सामने रखा है। डबल बेंच में भी हमने आपके सामने रखा था और
लगभग वही ऑर्डर आपको देखने के लिए मिला भी। तो सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीदें ऐसी रहेंगी कि डबल बेंच के जैसा ही आदेश रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल हूबहू कैसा होगा ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहने की नज़ीर बनता है। तो मान के चलिए कि जो आदेश डबल बेंच का था उसके जैसा ही रहेगा। हो सकता है कि शिक्षा मित्रों के लिए कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएं अगली भर्ती वगैरह के अंदर, और भी जो सरकार की तरफ से चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि कट ऑफ से वहाँ पे भी कोई समझौता नहीं होगा। तो ऐसे में आप लोगों के सभी सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो लगभग हमने जितने पुराने विश्लेषण किए एक भी वीडियो उठा करके देख लोगे तो 100% आप सभी को सारी जानकारी मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है आप सभी को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।